बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम मॉडर्न फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, आल्सो शो दैट वाई वेव थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एंड हाउ फोटोन थ्योरी एक्सप्लेन्ड इट। तो आपका होल क्वेश्चन डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। सबसे पहले फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में बताना है, देन उसकी वर्किंग, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, फिर किस तरह से वेव थ्योरी जो है वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने में फ़ेल हो गई और किस तरह से फोटोन थ्योरी ने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। ये सब हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है? इट इज़ बेसिकली सिंपली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने को अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ ख़ास कंडीशंस में जब हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाता है। ये कंडीशंस क्या हैं, किस तरह से कन्वर्ट होती है, हम लेटर ऑन आगे डिस्कस करेंगे। और जो डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है उसे हम कहते हैं फोटो सेल। जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपके पास सूटेबल कंडीशन है वो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे जब हम लाइट शाइन करवाते हैं तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। ये भी हम सारा आगे डिस्कस करेंगे। और जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट इस्टेब्लिश होता है उसको हम कहते हैं फोटो करंट। ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट refers to emission or ejection of electrons from the surface of generally a metal in response to incident light। तो ये आपके पास बेसिकली मेटल सरफेस है, सोडियम, जिंक, पोटेशियम, वट एवर जो भी आपके पास मेटल सरफेस है, ये आपकी लाइट जो है शाइन कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आपके पास, अल्ट्रावायलेट हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकती है, विजिबल, डिपेंड करता है। तो आपके पास कोई भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसे हम सिंपली लाइट ही कहेंगे, ये इस मेटल सरफेस पे शाइन करती है, फॉल करती है। एज अ रिज़ल्ट हमें पता है मेटल क्योंकि एटम्स और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं, एटम्स हैं, एटम से मिलकर हमारी सरफेस बनी है और उसमें एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स पे ये जब ये आपकी जो लाइट जो है शाइन करती है इस मेटल सरफेस पे, तो ये अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स एज अ रिज़ल्ट उस सरफेस से इजेक्ट आउट हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा फिनोमेना है। अगेन आप देख सकते हैं, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू फॉल ऑन द सरफेस। ये आपके पास ये लाइट फोटॉन्स हैं, ये आपके पास सोडियम मेटल पे जब शाइन कर रहे हैं तो एज अ रिज़ल्ट आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट आउट हो रहे हैं। अब आपके पास दो टर्म्स हैं, फोटो इमिसिव एंड फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इमिसिव वो सरफेस है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती है। फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल सरफेस है आपके पास, जिंक मेटल सरफेस है, पोटेशियम, जो भी आपकी सरफेस फोटो इलेक्ट्रिक को शो कर रही है उसे हम फोटो इमिसिव कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टडी करेंगे, वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है। वर्क फंक्शन बेसिकली मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट कर सकें, वो मिनिमम एनर्जी हमारे पास उस मेटल का वर्क फंक्शन कहलाती है। सेकेंडली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट करवाने के लिए, क्योंकि हम लाइट को शाइन करवाते हैं तभी एज अ रिज़ल्ट आपकी इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट होते हैं। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जो लाइट की मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट आउट हो जाएं सरफेस से, मेटल सरफेस से, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
जो कि हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट करवाने के लिए। और हमें पता है ये आपके पास रिलेशन भी है, F इज इक्वल्स टू सी ओवर लैम्डा। बेसिक रिलेशन आपके पास है वेव का कि जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो अगर हमारे पास ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम एफ नॉट से डिनोट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो वेवलेंथ होगी रेडिएशंस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो आपके पास क्या होगी, उसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। और अगर हमारे पास हम कहते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जो कि हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट करवाने के लिए। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। बाकी ये ऊपर की इक्वेशंस जो हैं ये हम एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जो है हम इनको डिस्कस करेंगे। आपके लिए फ़िलहाल यहाँ तक जो है वो जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट अपने बुक के पेज नंबर 130 पे आ जाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको एक्सप्लेन किया गया है कि एक्सपेरिमेंट जो आपका अपरेटस है वो किस तरह से सेट किया हमने एक्सपेरिमेंट को। द apparatus used to study photoelectric effect consists of a photocell। ये आपके पास फोटोसेल है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक लाइट सोर्स है जहाँ से आपकी लाइट जो है वो शाइन करेगी मेटल सरफेस पे। एमीटर है ताकि करंट को आप रीड कर सको। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए। पोटेंशियल डिवाइडर उसमें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जैसे रियोस्टेट में होता है, तो ये आपका बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए। और बैटरी सर्किट में आपके पूरे डायग्राम में ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब फोटो सेल के आपके पास इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को हम इमिटर कहते हैं जो मेटल से बना हुआ होता है, दूसरा कलेक्टर। ये हम लेटर ऑन इसको भी हम डिस्कस करेंगे। वर्किंग इसकी तरफ आ जाइए। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जब तक फोटो सेल आपका डार्क में है, यानी उस पर कोई लाइट शाइन नहीं कर रही, तो मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट आउट नहीं होंगे, तो फिर आपका एम मीटर क्या देगा, नो डिफ्लेक्शन या ज़ीरो डिफ्लेक्शन, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी क्योंकि आपका फोटो सेल डार्क में पड़ा है, कोई लाइट उस पर शाइन नहीं कर रही, तो इलेक्ट्रॉन्स भी इजेक्ट आउट नहीं हो रहे। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं हो रहे तो एम मीटर फोटो करंट को शो करते हैं। तो फोटो करंट जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो फोटो करंट कहाँ से आपको मिलेगा। तो एमीटर अपनी डिफ्लेक्शन कब देता है, जब आपके पास हम लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम शाइन करवाते हैं अपने फोटो सेल पे, तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं, जिसकी वजह से वो आपको एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देता है, जो कि ये शो करता है कि आपका फोटो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। अब एम मीटर और वोल्ट मीटर जो है वो उनकी रीडिंग्स चेंज होती रहती हैं जैसे जैसे आप अपना जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उसको टू एंड फ्रो मूव करें। ये आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, तो आप इसको आगे पीछे मूव करवा के अपनी वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग्स जो है वो इससे चेंज होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका फोटो सेल है वो आपकी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपकी एम मीटर वोल्ट मीटर दोनों की रीडिंग्स जो है बेसिकली वो जब डिफ्लेक्शन उनमें होगी तो इसका मतलब है कि फोटो करंट आपका फ्लो कर रहा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब होता ये है कि जो लाइट है वो अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रॉन्स को जब हम शाइन करवाते हैं लाइट को इमिटर पे। एज अ रिज़ल्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं उस सरफेस से, इमिटर से, और कलेक्टर दूसरी साइड पे जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है, वो उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, उनको कलेक्ट करता है, और इस तरह से उस पूरे सर्किट में फोटो करंट जो है वो इस्टेब्लिश होता है। अब नेक्स्ट आ जाए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली लाइट की, जो लाइट हम शाइन करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है वो तो हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी जनरेटर से, और एम मीटर से हम मेजर कर सकते हैं फोटो करंट, और वोल्ट मीटर से हम मेजर करते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने इमिटर और कलेक्टर के दरमियान इस्टेब्लिश किया होता है। तो ये तीन जो कंपोनेंट्स हैं ये बेसिकली ये चीज़ें हमें जो है यहाँ से शो होती हैं, या ये हमें इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन।
अब जैसा कि हमने कलेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जो कि आप देखें कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जब आपकी बी साइड पर है तो इसका मतलब है कि ये आपकी पॉजिटिव साइड है, बी साइड है बेसिकली। तो आपके बेसिकली पहले स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट अगर इस तरफ है तो इसका मतलब है कि आपका जो कलेक्टर है वो आपका कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ये आपका कलेक्टर है, ये आपका इमिटर है। अब तो सारा प्रोसेस क्या था, लाइट ने शाइन किया इमिटर पे, इमिटर ने इजेक्ट आउट किए इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपके जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं दूसरी साइड पे कलेक्टर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ था तो उसने अट्रैक्ट किया इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। तो आपके एमीटर ने जो है वो मैक्सिमम फोटो करंट शो किया, बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से इजेक्ट आउट हुए तो सारे के सारे कलेक्टर ने उनको कलेक्ट किया, क्योंकि हमने कलेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया था। तो सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ जमा हो गए। अब हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू होंगे, यानी अब आप अपने कलेक्टर को नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हो। इससे होगा क्या कि आपके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो पहले कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता रिपेल होना शुरू होंगे, क्योंकि हमने अब उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिए, नेगेटिव पोटेंशियल हमने उसको दे दिए। तो नेगेटिव जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होते हैं तो उसको रिपेल करना शुरू कर देगा। शुरू में जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो स्टॉप होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपना पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन जिनकी सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी एक पॉइंट आएगा कि वो स्टॉप हो जाएंगे। और जिस पॉइंट पे आपके मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप होंगे उस पॉइंट को जो आपका पोटेंशियल का पॉइंट है उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि इस पॉइंट के आपके इस पॉइंट पर आके आपके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। आपकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी स्टॉप हो जाएंगे। तो हम अगर अपने फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसको रिलेट करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पॉइंट है जहाँ पर आपका जो मैक्सिमम आपकी जो काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं। तो आपके पास जो रिलेशन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए वो ये है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई इंटू वी नॉट। ई आपका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और इसके बाद हम कुछ ग्राफ्स जो है वो डिस्कस करेंगे, हम इसको वन बाय वन। अब तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये आपके पास बेसिकली इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसे हम फोटो सेल कहते हैं। ये आपके पास इमिटर है, एनोड भी इसे कहते हैं। ये टारगेट मटेरियल आपका जो भी टारगेट मेटल सरफेस है, चाहे वो आपके पास सोडियम है, जिंक है, पोटेशियम है, ठीक है, तो ये आपकी इमिटर कहलाती है। ये हम अपनी जो भी हमें चाहिए मेटल सरफेस जिसकी भी उसका हम बनाते हैं, इसको हम एनोड भी कहते हैं क्योंकि हमने इसको नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया होता है। दूसरी तरफ हमारे पास कलेक्टर है और इसको हमने बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया होता है, इसको हम कैथोड कहते हैं। अब है कि आपके पास लाइट आपके पास शाइन की इमिटर पे और एज अ रिज़ल्ट उसने अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से इजेक्ट आउट हुए और इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्योंकि कैथोड को या कलेक्टर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल दिए तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे। एमीटर इन फोटो करंट को शो करेगा डिफ्लेक्शन के ज़रिए, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों कलेक्टर और इमिटर के दरमियान उसको शो करेगा। ये आपके पास रियोस्टेट है, वेरी कर सकते हैं आप। ये आपके पास बैटरी है। ये सारा आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब फोटो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लें। फोटो सेल बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं हम। इसमें एक सिलेंड्रिकल शेप में आपके पास कैथोड होता है जो कि आप इसको इमिटर भी कह सकते हैं। इस पर लाइट एक्चुअली शाइन करती है और फिर ये आपके पास जो इमिटर है सिलेंड्रिकल शेप में, या जिसे आप सिलेंड्रिकल कैथोड कह रहे हैं, ये
आपके पास किसी भी मेटल का बना हुआ होता है, सोडियम, जिंक, जो भी आप लेना चाहें, तो लाइट इस पे शाइन करती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करती है। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास जो सेंट्रल वायर है, ये एनोड है या कलेक्टर है। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट आउट होते हैं, ये इस सेंट्रल वायर या एनोड पे कलेक्ट हो जाते हैं। इसको हमने पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट किया होता है, बैटरी की पॉजिटिव साइड से, तो यहाँ से आपको फिर फोटो करंट मिलता है। और आपके पास जितना फोटो करंट आपको मिलेगा वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी आप लाइट की इंटेंसिटी जो है वो इस पर सिलेंड्रिकल कैथोड पे शाइन करवा रहे हैं। जितनी इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से आपको फोटो करंट भी मिलता जाएगा। अगेन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये आपके पास सेंट्रल वायर है, एनोड कहते हैं कलेक्टर। ये सिलेंड्रिकल शेप में आपके पास कैथोड या इमिटर है। ये इसका टॉप व्यू है। अब इसकी वर्किंग क्या है कि जब आपके पास लाइट जो है वो शाइन करती है फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट सी पे, फोटो सेंसिटिव यानी जो आपके पास रिस्पॉन्स करे, वो सरफेस जो कि लाइट शाइन होने पर रिस्पॉन्स करे तो फोटो सेंसिटिव कहेंगे। तो जब लाइट आपकी मेटल पे शाइन करती है जिसको हम इमिटर कहते हैं, तो आपका इमिटर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करता है जिसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये सारा प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इमिटर प्लेट से इजेक्ट आउट हुए हैं, ये कलेक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव प्लेट ए या जिसको हम कलेक्टर भी कहते हैं, और वो फिर आपके पास जो करंट जो है वो इस्टेब्लिश होता है, वो पूरे सर्किट में जो है वो मूव आउट होता है। ये आपके पास बेसिकली एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपका फोटोन आया, उसने इसको हिट किया, इस पर अपना मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र किया, एज अ रिज़ल्ट आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल है जो हम कलेक्टर प्लेट को देते हैं, एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम ज़ीरो। ठीक है, वो नेगेटिव पोटेंशियल जहाँ पे आपका फोटो करंट जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। वी नॉट से इसको हम डिनोट करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि ये आपके पास रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू प्लेट्स। टू प्लेट्स क्या है? कलेक्टर और इमिटर। तो कलेक्टर और इमिटर के दरमियान रिटार्डिंग का मतलब है नेगेटिव आप कह सकते हैं। जैसे हम रिटार्डिंग एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इसी तरह से रिटार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस जो हम मेंटेन करते हैं दो प्लेट्स के दरमियान, कितना मेंटेन करते हैं ताकि आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए। Again, it is defined as the potential that is necessary to stop the electrons with the maximum kinetic energy from reaching the collecting plate। यानी जो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कलेक्टिंग प्लेट तक ना पहुंच पाएँ, उनको रोकने के लिए जो आपको पोटेंशियल चाहिए होता है उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये आपके पास अगेन रिलेशन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दोनों को मल्टीप्लाई करें आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। अब नेक्स्ट पेज पे कुछ ग्राफ्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, हम वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। आप सबसे पहले इंटेंसिटी वेरिएशन आप देखें, इन दोनों ग्राफ्स में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने अप्लाइड वोल्टेज प्लॉट किया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने आईपी यानी फोटो करंट। हमेशा याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी हम प्लॉट करते हैं या वो क्वांटिटी हम उसको लेते हैं जो कि इंडिपेंडेंट, और वाई एक्सिस पे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं। तो आपका बेसिकली जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, फोटो करंट जो है वो आपकी डिपेंड कर रही है अप्लाइड वोल्टेज पे, तो ये आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी है दोनों। सबसे पहले हमने इंटेंसिटी वेरिएशन को देखना है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं। तो हमने क्या किया है, दो डिफरेंट इंटेंसिटीज ली हैं, और अगर आप देखें एक कर्व को मैं सबसे पहले डिस्क्राइब करूंगी कि हमने अपने जो आपका फोटो करंट है, जैसे ही आपने अपना स्टार्ट किया सारा प्रोसेस, तो आपको फोटो करंट जो है वो आईपी जो है आपको वो मिल रहा है और एक कांस्टेंट सैचुरेटेड वैल्यू आपको मिल रही है। और फिर आप क्या करते हो, अपने पोटेंशियल को नेगेटिव करते जाते हो, तो आपका फोटो करंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता
कम होते होते यहाँ तक तो बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप अपना जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को और नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हो, तो अब आपका फोटो करंट कम होते होते एक पॉइंट आता है ये वाला जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, यहाँ पर आपका फोटो करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो ये एक कर्व को मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम क्या करेंगे कि इंटेंसिटी अपनी बढ़ा देंगे, जो आप लाइट शाइन करवा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। तो अब क्या होगा, अच्छा ये याद रखिएगा दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी सेम है, आपके पास कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है लाइट की, लेकिन इंटेंसिटी हमने चेंज की है। अब इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि आपका फोटो करंट की वैल्यू बढ़ गई है, जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फोटो करंट है वो आपका बढ़ गया। किस तरह पता चला, ये लाइन नीचे थी ये ऊपर, इसका मतलब है कि जब इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटो करंट भी बढ़ गया। लेकिन आप देखो कि इसकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी वेरी करने से या चेंज करने से आपका करंट, फोटो करंट तो चेंज होगा, यानी कम इंटेंसिटी पे कम फोटो करंट मिलेगा, ज़्यादा पे ज़्यादा फोटो करंट मिलेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। दैट मीन्स कि आपके जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपकी लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो आपका फोटो करंट है वो आपकी लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कम इंटेंसिटी पे कम फोटो करंट मिलेगा, ज़्यादा इंटेंसिटी पे ज़्यादा फोटो करंट। फोटो करंट क्या है, सिंपली नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट ग्राफ पे आ जाएं जो कि है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इंटेंसिटी सेम रखी है लेकिन दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट को हमने शाइन किया। तो क्या हुआ कि आपको जो फोटो करंट है दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए सेम फोटो करंट मिल रहा है, लेकिन इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट हो गया। आपके पास दो लाइट हमने शाइन करवाई, एक की फ्रीक्वेंसी कम थी एक की ज़्यादा, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम थी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो जल्दी अटेन हो गया है, उसकी वैल्यू कम है। लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की ज़्यादा थी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है। लेकिन दोनों के जो आपके पास फोटो करंट मिल रहा है वो आपके पास सेम है, और इस सारे में आपके पास फ्रीक्वेंसी तो हमने चेंज की है, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ली हैं, लेकिन इंटेंसिटी दोनों लाइट्स की सेम रखी है। इसका मतलब ये है कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। ऊपर हमने देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि दो डिफरेंट इंटेंसिटीज पे सेम वैल्यू आ रही थी स्टॉपिंग पोटेंशियल की। यहाँ पर हमने देखा है कि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज हो गई। लेकिन आपका जो फोटो करंट है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे सेम फोटो करंट मिल रहा है, जबकि फोटो करंट आपका इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, दो डिफरेंट इंटेंसिटीज पे आपको डिफरेंट फोटो करंट की वैल्यूज मिल रही हैं। और अब आ जाए नेक्स्ट पे जो कि आपके पास है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हमने ग्राफ प्लॉट किए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे, तो और ये डिफरेंट मेटल्स के लिए हमने ये दो डिफरेंट कर्व्स जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो हैं प्लॉट किए हैं। तो हमने देखा है कि दोनों मेटल्स की जो ये एफ नॉट क्या है, बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो मेटल्स जो हैं, अगर आपके पास दो डिफरेंट मेटल्स हैं तो उन दोनों का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, इस मेटल के लिए भी और इसके लिए भी। और अगर आप देखें कि डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का, डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी लाइट की बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से पहले आपको फोटो करंट नहीं मिलेगा, जो कि हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस ख़ास फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वैल्यू पे आपको जो फोटो करंट है वो नहीं मिलेगा। लेकिन जैसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको जो लाइट की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो आप अटेन करोगे, उसके बाद से आपको करंट जो है फोटो करंट वो मिलना शुरू हो जाएगा। और आप फिर रिलेशन देखो कि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। और ये डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। अब जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनको हम कंक्लूड कर देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम तब तक ऑब्जर्व नहीं कर सकते जब तक कि आपकी जो लाइट हम शाइन करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी
तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, चाहे आपकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। सेकंड पॉइंट कि अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हम ऑब्जर्व कब करेंगे, जब लाइट की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, तब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चाहे आपकी लाइट की इंटेंसिटी उस टाइम पे वीक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे अकर करता है, उससे कम फ्रीक्वेंसी पे अकर नहीं करता। और लास्ट के ये आपके पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे पास, उसको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये आपके पास वोल्टेज है एक्स एक्सिस पे, ये आपके पास फोटो करंट है वाई एक्सिस पे, ये आपके पास सैचुरेशन करंट है, कांस्टेंट करंट है, और ये आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये आपके पास वो कर्व क्या आपने दो डिफरेंट इंटेंसिटीज पे हमने अपनी कर्व्स ली हैं। लो इंटेंसिटी पे लो फोटो करंट है, हाई इंटेंसिटी पे हाई फोटो करंट, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता इंटेंसिटी पे, जबकि फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ये आपके पास वो केस है जहाँ पे हमने 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ली हैं। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो रही है, कम फ्रीक्वेंसी पे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है, ज़्यादा पे ज़्यादा, तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यूज़ भी चेंज हो रही हैं, लेकिन फोटो करंट आपका सेम है। इसका मतलब है कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, जबकि फोटो करंट जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये आपका एनर्जी या फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, इसका हमने ग्राफ प्लॉट किया है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो आपको लीनियर लाइन मिल रही है, लेकिन आपको इस पॉइंट से पहले आपको करंट नहीं मिल रहा। इसका मतलब है ये पॉइंट आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है, इससे पहले आपको करंट नहीं मिलेगा, और इसको हम वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं। ये आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो केस है कि डिफरेंट मेटल्स हैं आपके पास, तो उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी आपके पास डिफरेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट होगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका इंटेंसिटी से उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। कम इंटेंसिटी पे कम फोटो करंट मिलेगा, ज़्यादा पे ज़्यादा फोटो करंट मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं करता। और ये सारा प्रोसेस जो है वो एकदम से होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, कोई टाइम लैग नहीं होता। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एज सून एज लाइट स्ट्राइक्स ऑन द मेटल, यानी जैसे ही लाइट शाइन करेगी इलेक्ट्रॉन्स आपके सरफेस से इजेक्ट आउट होंगे। इनके दरमियान कोई टाइम लैग नहीं होगा, कोई वक्फा नहीं आएगा कि पहले वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लाइट को इकट्ठा करते रहें, अपने अंदर कलेक्ट करते रहें, और फिर वो जो है इजेक्ट आउट हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे ही फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन पे शाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसे हम फोटो करंट भी कहते हैं, तो वो आपकी प्रोपोर्शनल है जितनी आप इंटेंसिटी की लाइट जो है वो शाइन करवा रहे हैं। हर मेटल की एक अपनी करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हर मेटल की अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे बिलो वैल्यू पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखा जा सकता। और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बढ़ जाती है, तो आपके जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सर्टन काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट आउट होते हैं, और आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, आपके इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ये अब आप देख सकते हैं, हमने लाइट शाइन करवाई है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो कोई इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट नहीं हो रहे। ये आपके पास लो एनर्जी की लाइट हम शाइन करवा रहे हैं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इजेक्ट आउट हो रहे हैं।
और जैसे ही आप एनर्जी अपनी या फ्रीक्वेंसी अपनी लाइट की बढ़ाते जाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसी तरह से उनकी जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो भी जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करती जाती है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। बाकी इसका जो पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे।